Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi supplementary book बाल महाभारत कथा थर्ड पार्ट अम्बा और भीष्म पार्ट क्लास 7। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कक्षा 7 के लिए अम्बा और भीष्म प्रकरण का अध्ययन कराएंगे और आप उसे संदेहित होकर सुनिए और यथा समय जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर लिखिए और प्रश्न को भी लिखिए। तो सबसे पहले हम कथा की ओर चलते हैं, अम्बा और भीष्म। अब बीच में जो कथा शुरू हुई अम्बालिका से, अम्बा से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु, ये सब हुए। तो इनके बारे में हम कथा का अध्ययन करेंगे। अम्बा और भीष्म के बारे में अध्ययन होगा कि अम्बा और भीष्म से क्या संबंध रहा। तो चलते हैं अम्बालिका। ये सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। चित्रांगद सत्यवती के पुत्र थे, बहुत ही वीर थे, बहादुर थे, लेकिन स्वेच्छाचारी थे। अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाते थे, जो भी चाहते थे मनमानी आचरण करते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए वो छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। चूँकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके छोटे भाई को राजगद्दी मिली और विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण बालिग होते तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला। तो काशीराज की कन्याएं 3 थी और जिनका स्वयंवर होने वाला था, यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए। स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। भीष्म भी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी चल पड़े। तो देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी और अच्छी खूबसूरत राजपुत्रियाँ थी। अतः उस समय स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर क्यों होता है? शायद उस समय स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम थी, इसलिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा होती थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सकता। इसलिए जब वो स्वयंवर मंडप में प्रवेश हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि सिर्फ स्वयंवर देखने आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि गर्भवती भीष्म अपने लिए नहीं पर अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। राजसभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर भक्तियाँ कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है। स्वयंवर में इन्हें क्या मतलब, इनके प्राण का क्या हुआ, ये सब बातें वहाँ पर उत्पन्न होने लगी। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह क्या वह झूठी थी। इसमें अक्सर राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरह से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे चल ली। भीष्म इस अवहेलना को सहन न कर सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चले। तो हस्तिनापुर की ओर जब वो चल पड़े तो इसमें काशीराज की सबसे बड़ी कन्या जो अम्बा थी उस पर सौद देश के राजा साल जो बड़ा वीर था उस पर अनुरक्त। उसने मन ही मन साल नरेश को अपना पति मान लिया था और साल ने जब भीष्म का रथ का पीछा किया, रोकने का प्रयत्न किया, इस पर भीष्म और साल के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया कि काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद कन्याओं को विवाह मंडप ले जाने का समय हुआ तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, गंगा के पुत्र, मैंने अपने मन में सौद देश के राजा साल को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो उचित समझें करें। कहा, मैंने अपना निर्णय बता दिया, आप जो उचित समझे वह निर्णय करें। मैं साल को अपना पति मान चुकी हूँ।
तो भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा के अनुसार चित्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। अब अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका को विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया गया। अम्बा और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह कर लिया गया है। माफ कीजिएगा, ये अम्बा जो थी वह शाल्व को अपना पति मानती थी और उनको भीष्म पितामह ने बड़े सम्मान के साथ शाल्व नरेश के पास भेज दिया। अम्बा अपने मनोनीत बात शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत क्या सुनाया। उसने कहा, महाराजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पति स्वीकार कर लें। ये निवेदन किसने किया? अम्बा ने किया। किससे किया? शाल्व नरेश से किया। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया, तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए और इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। इधर शाल्व नरेश ने उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं तो बड़ी बुरी तरह पराजित हो गया हूँ और हारे हुए योद्धा के लिए कोई ये स्त्री को दान में दे करके इसे स्वीकार करना अपमान की बात होगी। आप चले जाइए भीष्म के पास, जो वह करें वही करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल के सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, बस राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। से विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। अब विचित्रवीर भी उनके साथ शादी करने को तैयार नहीं हुआ। कहा, ये तो शाल्व को अपना पति मान चुकी है, अब हम इसके साथ विवाह कैसे कर सकते हैं? बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देखकर इससे बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई न खुद ही सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए हैं, अतः आपका एक कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब उसने भीष्म से ब्याह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर संभव नहीं था। भीष्म ने उसकी माँ बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया, कहा कि शोभराज शाल्व के पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत विनती की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर। अम्बा इस बार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ जैसी भी ठोकरें खाती रही और अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उस पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में चलने लगी। इधर उधर जोता गया की तरह ठोकर खाने के बाद अम्बा ने सोचा कि सारा झगड़ा का जार, सारी परेशानी का कारण भीष्म है और भीष्म से बदला लेने की बात सोची। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करने, उनका वध करने की उनसे राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म के साथ युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मण की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब अंत में राजाओं से हार कर अम्बा ऋषियों के पास गई। चूँकि ऋषि संत होते हैं, उन्होंने सही मार्ग उसको बताया कि अगर कोई भीष्म का मुकाबला कर सकता है तो परशुराम ही है, तो आप परशुराम के पास जाइए, वो आपकी संभव सहायता करें। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाल स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहते? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण भी मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। उसने कहा, मैं आपको से भीष्म की वध की भीख मांगती हूँ, मेरी याचना है कि आप मेरे कहने पर भीष्म का वध कर दें, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया, मुझे इस कहीं का नहीं छोड़ा। परशुराम की वो अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और वे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार भी, दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मानी। उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम से ही शरण लो। या अब अम्बा ऐसी बातों का कब विचित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से लोग छोड़कर कुछ बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया।
जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म ने के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी का रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी के रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया, अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये रहा भीष्म और अम्बा कथा, और कुछ प्रश्नों का उत्तर आप इस संदर्भ से ले लेंगे। पहला है कि चित्रांगद किस स्वभाव का था। चित्रांगद किस स्वभाव का था, ये पहला प्रश्न है। तो उत्तर लिखेंगे चित्रांगद स्वेच्छाचारी स्वभाव का था। दूसरा प्रश्न है चित्रांगद की हत्या किसने की। चित्रांगद को किसने मार डाला। उत्तर हो जाएगा एक गांधर्व ने युद्ध में चित्रांगद को मार डाला। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, चित्रांगद के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा। उत्तर हो जाएगा विचित्रवीर्य। ये विचित्रवीर्य बैठा। चौथा प्रश्न, काशीराज के कितनी कन्याएं थी। उनके नाम लिखिए। आप उत्तर हो जाएगा काशीराज की 3 कन्याएं थी। अम्बा, अम्बालिका, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। अम्बा किसको अपना पति मानती थी। अम्बा किसे अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। अब उत्तर हो जाएगा अम्बा शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। कुछ प्रश्नों का हम उत्तर लेते हैं। तो भीष्म ने स्वयंवर में क्या किया। तो आप लोग क्या इसका उत्तर बताएंगे। भीष्म ने स्वयंवर में उपस्थित सभी राजाओं को पराजित कर लिया और काशीराज की 3 पुत्रियों का जबरदस्ती अपने रथ में बैठा लिया। भीष्म जब जाने लगे तो उनका पीछा किसने किया। तो भीष्म जब जाने लगे तो उसका पीछा शाल्व नरेश ने किया। तो शाल्व नरेश और भीष्म के युद्ध का क्या परिणाम रहा। उत्तर होगा कि शाल्व नरेश को भीष्म ने पराजित कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया
और अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। हस्तिनापुर पहुँचने के बाद अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? उत्तर हो जाएगा कि अम्बा ने भीष्म से कहा कि आप मुझे बेकार ही यहाँ पर ले आए, मैं पहले से ही साधु नरेश को अपना पति मानती हूँ। अंत में भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने बड़े सम्मान के साथ अम्बा को साधु नरेश के पास लौटा दिया। अब साधु नरेश ने अम्बा के साथ क्या व्यवहार किया? साधु नरेश ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि मैं भीष्म के द्वारा पराजित हो गया हूँ और मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, तुम भीष्म के पास ही चली जाओ। सबसे हार करके अम्बा किसकी शरण में गई? तो सब जब कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हुआ तो अम्बा परशुराम की शरण में गई। परशुराम ने क्या कहा? परशुराम ने कहा कि अम्बा तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने परशुराम से कहा कि मैं भीष्म का वध आपसे करवाना चाहती हूँ। अंत में भीष्म और परशुराम के युद्ध का क्या परिणाम रहा? इसका उत्तर हो जाएगा कि भीष्म विजयी रहे, परशुराम ने अपनी हार मान ली। अंत में उन्होंने कहा आप भीष्म के ही शरण में अम्बा चली जाएगी। क्या अम्बा भीष्म के शरण में गई? नहीं, अम्बा भीष्म के शरण में नहीं गई। वह वन में जाकर तपस्या करने लगी और अंत में स्त्री से पुरुष हो गई और उसने अपना नाम क्या रखा? शिखंडी रखा। शिखंडी किसके मृत्यु का कारण हुआ? शिखंडी भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बना और उसने ठीक शिखंडी की सहायता से अर्जुन ने भीष्म का वध कर दिया। इस प्रकार से शिखंडी जिन्हें जब देखा कि भीष्म शरशैया पे पड़े हैं तो वही अम्बा थी जो शिखंडी के रूप में थी, बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, उसने अपना बदला ले लिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर इस पाठ का समाप्त होता है। तो ये पाठ आज बस इतना ही, शेष अगले दिन।